जय श्री राम, जय श्री महाकाल। क्या निफ्टी 20,500 तक जाएगी? मोदी जी ने आके दो बार वार्निंग्स दी है रिगार्डिंग सर्टेन पॉइंट्स। और उसके बाद में अगर हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर अगर आके सोशल मीडिया में, छोड़िए रैली में जाकर, अगर ये इतनी क्लियरली बात कर रहे हैं, तो देखो, मामला तो संगीन है। और ये मामले के ऊपर हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, वो सारे विश्लेषण आपको यहाँ पर दूंगा मैं। बहुत लोगों के अंदर पैनिक चल रहा है, बहुत लोग समझ रहे हैं कि भाई अब तो कोविड जैसी सिचुएशन आ जाएगी। क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या हमें देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा और समझिए कि किस तरह से न्यूज़ को इवेल्युएट किया जाता है। मैं इसको कुछ पॉइंट्स में कवर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोदी जी ने एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया क्या है और दो बार क्या दिया है। दूसरा हम बात करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है, हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस तरह से हमको इसको देखना चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे उदय कोटक जी, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वहां के ओनर है, बट उन्होंने भी कुछ कहा है। चौथा, मार्केट के सपोर्ट्स कहाँ हैं। पांचवा, नेगेटिव खबर से कैसे डील किया जाए। और छठा, हमें क्या देखना चाहिए। वीडियो आखिर तक देखिएगा, मैं आपको ये चीज क्लियरली बता रहा हूं, आपका डर खत्म हो जाएगा मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, पहले पॉइंट पे आते हैं। मोदी जी ने आके कुछ पॉइंट्स बोले, जिसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये था, गोल्ड मत खरीदो। गोल्ड अगले साल खरीदना, इस साल मत खरीदना। भाई साहब, ये पहले भी चिदम्बरम साहब ने किया हुआ है, वो कांग्रेस के थे। अब पंगा ये है कि सोशल मीडिया पे भी कांग्रेस की बात करने जाओ तो सबकी हालत ही टाइट हो जाती है। अरे भाई, ये चीज़ पहले भी हुई है, ये चीज़ पहले भी हुई है। इसका पूरा विश्लेषण सेकेंड पॉइंट में करूंगा कि क्या एग्जैक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरी चीज़, फॉरेन ट्रिप मत जाओ, बाहर मत जाइयो। बाहर गए तो यहाँ से हम लोग पैसा लेके जाएंगे, वहाँ खर्चा करेंगे तो इंडियन करेंसी कम होगी, लॉजिकल बात है ये। तीसरी, एडिबल ऑयल और फर्टिलाइजर्स कम से कम यूज़ करो। चौथा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, वो ये था कि वर्क फ्रॉम होम करो ताकि क्रूड कम जले, मतलब हम पेट्रोल का कंजम्पशन कम से कम करें। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट से कहीं ना कहीं एक बार अगर बोल दिया ठीक है, ये दो बार बोले गए हैं, और दोनों बार जब बोले गए हैं वो भी 2 दिन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली देश में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी। आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कोई ऐसे नॉर्मली कोई भी एनालिस्ट तो नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री कह रहा है। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा डर क्रिएट कर रही है मार्केट में, और सोशल मीडिया का क्या ही कहना। अब इसका क्यों हो रहा है, ये क्या पंगा है, इसको पहले समझते हैं। ये अपना सेकेंड पॉइंट हो गया। पंगा ये है कि मिडिल ईस्ट वॉर के बाद में क्रूड के प्राइसेस बहुत जगह बढ़े। वर्ल्ड में नियर टू सब जगह 25 से 50% तक का पेट्रोल का प्राइसेस में हाइक हुआ है। अपने यहाँ हुआ क्या? नहीं। अपने यहाँ पे अभी भी उसको एकदम दबा रहे हैं, हर चीज़ को सहन करते चल रहे हैं। समय रैना का वीडियो याद आ जाता है मेरे को उसमें, वो अभी जो समय रैना का लाइव चला, उसमें नहीं बोलता है कि नॉर्मली मर्द लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को दबाते हैं, ऐसे बहुत बढ़िया वीडियो है वो, मेरे को तो अच्छा लगा। तो अभी हम लोगों ने जो भी था, जो भी प्रॉब्लम था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अभी तक पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े नहीं हैं, वर्ल्ड में बढ़ चुके हैं। क्रूड के भाव आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बढ़ चुके हैं। क्रूड एक ज़माने पे 70 से $80 के बीच में बहुत ज़्यादा गोते खा रहा था, बट अब वो 95-97 के ऊपर है। मतलब इफेक्टिवली क्रूड में 30% की ग्रोथ हो चुकी है। बट हमारी कंट्री में क्या अभी तक 30% से पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े क्या? आंसर इज नो। अब अगर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा देंगे तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि हम सरकार को क्या देंगे? गालियां देंगे। सीधी बात कर रहे हैं हम। सरकार को हम उल्टा सीधा बोलेंगे, अरे देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, वहां पे ऐसा हो गया, सरकार ने बढ़ा दिया। अरे भाई, इंटरनेशनल प्राइसेस में बढ़ रहा है, तब वो कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर सीधा पेट्रोल की बात कर लेते। आप इतनी सारी बातें क्यों कर गए? कारण बहुत सिंपल है, सिर्फ एक रीजन नहीं है। करंट अकाउंट का डेफिसिट है। अब डेफिसिट का मतलब क्या होता है? देखो, सरकार चलाने के लिए सरकार को चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए आपसे लेगी कैसे? टैक्स के थ्रू, फाइन्स के थ्रू, पेनल्टीज के थ्रू। और उसके अलावा अगर फिर भी नहीं बचता है उनके पास में पैसा, तो उनके पास ऑप्शन बैठता है कि हम लोग लोन लेने चले जाए। तो लोन पे क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो करंट अकाउंट का डेफिसिट क्या होता है कि जो भी पैसा हमारे पास आया, सरकार के पास आया, माइनस सरकार के पास गया। अब अगर सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया और सरकार के पास पैसे कम आ रहे हैं, तो उसको बोलते डेफिसिट। अब सरकार प्रॉफिट तो कमाएगी नहीं ऑफिशियली,
ठीक है ना? तो अब इन दैट सिचुएशन सिंपल गणित कैसे बना कि अगर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, इनकम कम कमा रहे हैं, तो वो डेफिसिट में बना। हमारा बजट में हमेशा डेफिसिट ही रहता है, तो डेफिसिट रहने के बाद भी अभी जो एक्स्ट्रा डेफिसिट बनते जा रहा है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। हम तो वैसे भी माइनस में हैं, अब वो माइनस का फिगर बढ़ते जा रहा है, तो उसको रोकने के कुछ तो हथकंडे अपनाने पड़ेंगे ना। उसमें से एक हथकंडा ये था जो उन्होंने अभी 4-5 पॉइंट्स बनाए, या फिर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा दो। वो बढ़ा सकते हैं, अगर वो बढ़ा दिए 130 रुपए पेट्रोल कर दिया, फिर क्या करोगे? सरकार गिर सकती है भाई साहब, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा ये। तो इसके चक्कर में इन्होंने बोला नहीं यार, हम हर चीज को कर्व करते हुए चलते हैं। इनफैक्ट कुछ मिनिस्टर्स ने तो दिल्ली में क्लियरली बोल भी दिया कि जो भी कंपनीज हैं, आधे लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दो, उनको ज्यादा ट्रैवल मत कराओ, पेट्रोल जल रहा है। तो ये सिचुएशन से हमें डरना है क्या? नहीं। अभी एक और सिचुएशन बताता हूं। उदय कोटक साहब ने कहा कि भाई वॉर का इंपैक्ट तो अभी आया ही नहीं है, क्रूड तो बढ़ चुका, बट वॉर का इंपैक्ट आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? अभी आएगा। अब वॉर होने के बाद, जैसे ही वॉर खत्म होगा, तो अब क्योंकि अमेरिका वैसा सुपर पावर जैसे जो तानाशाही थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने इफेक्टिवली अमेरिका को हरा दिया, झुका दिया। तो कायदे से देखा जाए, वर्ल्ड में भी देख लो, ईरान की वाहवाही चल तो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जब वाहवाही चल रही है तो इसका इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है? इसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि अब हर कंट्री अपने लिए रिसोर्सेज खोजते जाएगी, रिसोर्सेज को अटैक करती जाएगी, रिसोर्सेज खरीदते जाएगी, रिसोर्सेज को बना के अपने देश को स्ट्रांग बनाने की बात करेगी, रादर देन वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। वैसे नहीं करेंगे, एग्जैक्ट तो वैसे नहीं होगा, बट फिर भी वो लोग हर जगह पर कोशिश करेंगे कि हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग चीजें हो, हमारे पास डिफेंस अच्छा हो, ये सब चीजें अच्छी हो। और इन सब चीज़ों में हम स्टोनेज तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1947-45 के ज़माने में चले जाएंगे, जहाँ पर एक दूसरे को लोग हंट करते थे इस बात को लेके कि इसके पास ये ज़्यादा, इसका ही खरीद लो। ऐसा उदय कोटक साहब का कहना है। अब ये पूरे एनालिसिस के बाद में डर तो क्रिएट होना बनता है, इसमें मेरे को कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि होता है यार, इसमें क्या ही करोगे। पर हमें क्या करना है? पहली चीज, हमें अपने सपोर्ट्स देखने हैं। सी, वी आर इन्वेस्टर्स, राइट? सो इफ वी आर इन्वेस्टर्स, व्हाट विल वी डू? अगर ऐसी खबर आती है तो डर हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोशल मीडिया से लेके आप पनवाड़ी की दुकान तक चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बातचीत यही हो रही है, मतलब कि वो पैनिक क्रिएट हो गया, प्रोपागेंडा क्रिएट हो गया, बराबर। अगर डर लगता है तो निफ्टी के आपको लेवल्स तो पता ही है, साप्ताहिक मार्केट अपडेट में मैंने क्लियरली बताए हुए हैं। अब यहां से 23,800 तो क्रॉस कर गया निफ्टी, अब 23,200 एक लेवल है, अगर वो टूट जाता है तो 22,700 के करीब करीब बनेगा। अगर वो टूट जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस लगाओ ना यार, आपको क्या करना, आपको क्यों लोड लेना है इतना? अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आ रहा है तो आप मार्केट में क्यों बैठे हो? थोड़ा कठोर बोल रहा हूं मैं, बट ये सच्चाई है ना। स्टॉप लॉस लगाओ, शांति से बैठो, तुमको डर क्यों है? अरे क्रैश हो गया तो, अरे तो तुम्हारा तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना। हाँ, अगर स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है, आपको ये सारी चीजें सीखनी है, किस तरह से एनालाइज किया जाता है, किस तरह से डर को भगाया जाता है स्टॉक मार्केट में, फंडामेंटल, टेक्निकल और वॉर की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, ये आप सबको पता है, मैं हर वीडियो में एक बार इसके बारे में बताता हूँ। हाँ, एक चीज बता देता हूँ कि 15 जून वाली बैच खत्म हो गई है, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं। 15 जून वाली बैच मिलेगी आपको, 15 मई खत्म है, 15 जून है। तो सीखो ना स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कहां पे लगाते हैं, कैसे करते हैं, लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं। और ये सब चीजें करने के बाद में अगर आप सोचोगे नहीं 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 नहीं, मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मेरा तो हिट हो जाता है, हिट होने के बाद फिर ऊपर चले जाता है, भाई साहब फिर क्रैश का वेट करते रहो, कभी क्रैश नहीं आएगा। आपको क्या लगता है मार्केट में कभी क्रैश आएगा? नहीं। मार्केट एक साइकिल चलता है, कभी बूम, कभी डिप्रेशन, कभी क्रैश आएगा, कभी बहुत बढ़िया चलेगा, ये तो मार्केट का नेचर है ना। तो प्लीज सपोर्ट के हिसाब से बैठो। अगली चीज, नेगेटिव खबर में हम कैसे रिएक्ट करें? नेगेटिव खबर ही हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। इतने टाइम से आप लोग बोल रहे थे अब ले ले, मार्केट तो रोज बढ़ रहा है, अब ले ले। अब जब मार्केट गिर रहा है, हम तब भी नहीं सोचे, तो फिर हम पैनिक को यूज कैसे करेंगे? सर हम ओवर इन्वेस्टेड है, तो वही तो गलतियां है ना। ओवर इन्वेस्टेड नहीं रहने का, आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए, किस तरफ कितना कैश रखना है। कैश रखोगे तो मजा आएगा हाथ में काम करने में।
आप अपने, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके हाथ में जब कैश होता है तो बिजनेस अच्छा कर पाते हो ना। आपके अगर पेरेंट्स बिजनेस करते हो, अगर पेरेंट्स कैश अपने हाथ में रखते तो बिजनेस ढंग से कर पाते ना। आप इन्वेस्टमेंट में अपने हाथ में कैश क्यों नहीं रखते? मैं पूरा नहीं कह रहा हूं आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 लाख के 10 लाख कैश में, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि ये वाले डिप्स को यूज कर पाओ, और बिना स्टॉप लॉस मत करो। ये नेगेटिव खबर में ही खरीदने का मजा है। पॉजिटिव खबर में क्या खरीदोगे? तो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है ना, और जा चुका होगा इनफैक्ट। तो ये डरने की सिचुएशन नहीं है। हाँ, अब ओवर इन्वेस्टेड हो, आपको डर लगता है, स्टॉप लॉस लगाओ, बैठ जाओ शांति से। क्या कल मार्केट बंद हो जाएगा? क्या 2-3 दिन में मार्केट बंद हो जाएगा? क्या हफ्ते भर में मार्केट बंद? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मिलेगा आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी, क्यों टेंशन लेते हो? आपको अब प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट में एक कंडीशन चलती है, उसको बोलते हैं फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने ये वाली मिस कर दिया, मेरा लॉस बुक कर दिया, अब देखो आप मार्केट बढ़ गया, अरे इट्स ओके, आप नेक्स्ट चीज में सीखो, सीखते चलो मार्केट को। ये डरने की सिचुएशन है ही नहीं। हाँ, इकोनॉमी वाइज डरने की सिचुएशन है, मेरे को इसमें डर नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे हो, आपको क्या डर है? क्यों डर है? तो प्लीज इसको सीखो और समझो। इसके अलावा हमें फिर कौन सी चीजों को हमको देखना चाहिए? सिंपल सी बात है, वॉर की सिचुएशन ये लोग बात कर रहे हैं, वॉर में कौन सा सेक्टर चलेगा? इतना तो आप सब समझ चुके होंगे, डिफेंस। रिन्यूएबल पावर आपको दिख रहा है कि स्ट्रांग है, सेमीकंडक्टर आपको दिख रहा है स्ट्रांग है। आईटी पिछले मैं 6 महीने से बोल रहा हूं, आईटी स्ट्रांग नहीं है। एंथ्रोपिक एआई और माइथोस, इन सब ने पूरी हाहाकार मचा दिया है, उसमें दिक्कत आ रही है। और प्लस डॉलर का रेट बढ़ता है, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो टीसीएस इन्फोसिस की अच्छी बात है। अब डॉलर का रेट बढ़े जा रहा है, ये लोग नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब इनकी बिजनेस में क्वेश्चन मार्क आ चुका है। अब इकोनॉमी में अगर पैसे कम होंगे तो क्या ऑटो सेक्टर चलेगा? क्या खुद सोचो। जब ऑटो सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं चलेगा तो हम क्यों डालेंगे? तो जो अच्छा स्ट्रांग चलेगा हम उसमें फोकस करेंगे। तो प्लीज इन सब चीजों के ऊपर फोकस करो, फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज उठाओ, टेक्निकली सीखो, समझो, अपने कंसल्टेंट से बात करके फिर डिसीजन लो, और डरो मत। ये डरने की सिचुएशन नहीं है। डर की सिचुएशन होगी, मैं बताऊंगा आगे बढ़ के। साप्ताहिक मार्केट अपडेट कंटिन्यूसली आप लोग देख रहे हैं, मैं बताऊंगा इसे 100%। तो प्लीज इंजॉय करो ये वाला फॉल, और डरने की बात नहीं है। कुछ भी लगे, अगर आपको चाहिए, आप कोर्स करना चाहते हो कोर्स करो, अगर आपको चाहिए एक्सक्लूसिव कंपनी के बारे में मेरे को जानना है तो मेरा नीचे इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन, उसको दबाओ। वहां पे एक ही फंडामेंटल चलता है, यू कमेंट आई मेक। आप कमेंट करो, मैं बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, मैं बना भी रहा हूं, कंटिन्यूस बेसिस पे बना रहा हूं। तो स्ट्रेस मत लो यार, इंजॉय करो। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।